नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह पौधों से प्यार करते हैं और हर नए पौधे या बल्ब को लगाते समय बच्चे जैसी खुशी महसूस करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं लगाने जा रही हूँ रजनीगंधा के बल्ब, जिन्हें मैंने मीशो से मंगवाया था। तो सच बताऊँ तो जब पार्सल आया तब मन ही मन मैंने एक सवाल चल रहा था कि ये बल्ब कैसे निकलेंगे, फूल आएंगे या नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने मल्टी कलर सोच कर मंगवाए, कहीं ये भी मेरे पुराने वाले सफ़ेद रजनीगंधा ना निकल जाएं। गार्डनिंग भी ना दोस्तों बिल्कुल ज़िंदगी की तरह होती है। हम बीज या बल्ब लगाते समय नहीं जानते कि आगे क्या मिलने वाला है, लेकिन उम्मीद हमेशा सबसे खूबसूरत फूलों की ही हम रखते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस नई गार्डनिंग जर्नी को। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको नए इन बल्बों का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, जहां एक भी बल्ब ख़राब नहीं हुआ और सारे के सारे बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। तो अगर आप भी कम बजट में गार्डनिंग करते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले मैं अपने सारे पॉट्स तैयार कर रही हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ गार्डन में मौजूद चीज़ों का ही दोबारा इस्तेमाल कर सकूँ। तो इन पॉट्स के नीचे मैंने नारियल का खोपरा भरा है। इसके अलावा गार्डन में जो भी सूखे पत्ते, सूखी छोटी टहनियाँ और सफाई के दौरान निकलने वाला ऑर्गेनिक कचरा होता है, उसे भी नीचे की लेयर में मैंने डाल दिया है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला, मिट्टी कम लगती है और दूसरा, पानी का ड्रेनेज भी अच्छा होता है और पॉट भी आपका हल्का रहेगा। तो वैसे मेरे गार्डन में कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। यहाँ तक कि सूखा पत्ता भी सोचता होगा कि मैं तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने उसे भी किसी पॉट में नौकरी पर लगा देती हूँ। तो अब मैं एक एक करके सभी पॉट्स में मिट्टी मैंने भर दिया है। तो अब मिट्टी भरते समय ध्यान रखें, मिट्टी बहुत ही सख्त ना हो। हल्की और भुरभुरी मिट्टी में ही बल्ब जल्दी ग्रो होते हैं। तो मैंने लगभग 5-7 पॉट्स तैयार किए हैं और एक बड़े टब भी मैंने बल्ब लगाने वाली हूँ। तो अब सबसे मज़ेदार काम शुरू होता है, बल्ब लगाना। तो ये रहे मेरे रजनीगंधा के बल्ब जो आप देख रहे हो, मैं लगा रही हूँ। तो जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो थोड़ा डर भी लगा कि पता नहीं इनमें से कितने अच्छे निकलेंगे और कितने ख़राब होंगे। तो ऑनलाइन पौधे या बल्ब मंगवाने में थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, लेकिन गार्डनर की ज़िंदगी रिस्क नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा। तो अब धीरे धीरे करके इन बल्बों को मैं लगा रही हूँ। तो अगर आप भी रजनीगंधा बल्ब लगा रहे हैं तो बल्बों को बीच थोड़ा गैप ज़रूर रखें, ताकि बाद में पौधे को फैलने की जगह मिल सके। तो आप देख रहे हो मैंने गैप से ही मैं लगा रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही लगाएं और बहुत ज़्यादा गहराई में भी ना लगाएं और बहुत ऊपर भी ना रखें। सामान गहराई पर लगाने से आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके मैंने सारे बल्ब मैंने लगा दिए हैं। और सच कहूँ तो जब भी ये नए पौधे या बल्ब लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी नए मेहमान का स्वागत कर रही हूँ। तो मैंने धीरे धीरे सभी पॉट में बल्ब लगा दिए हैं और टब में भी बल्बों को थोड़ी दूरी पर ही मैं लगाऊंगी, ताकि जब पौधे बड़े हो जाएं तो एक दूसरे से टकराए नहीं। और अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप छोटे गमलों में भी इन्हें आसानी से उगा सकते हैं। आप देख रहे हो जैसे मैंने इन छोटे गमलों में ही इनको लगा रही हूँ। तो रजनीगंधा उन पौधों में से है जो कम देखभाल में भी बहुत सुंदर फूल देते हैं। और अब सभी बल्ब लगाने के बाद मैं इनको थोड़ा हल्का पानी दूंगी, पर पानी बाद में दूंगी। अभी देखिए मैं बल्ब ही लगा रही हूँ। मैंने इन सारे पॉट में बल्ब को लगा दिया। इतने बच्चे हैं तो अब बारी है इस टब की। तो अब मैं बल्ब को इस टब में लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, बल्ब लगाने में तो कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन उनके निकलने का इंतज़ार कई दिनों तक होता है। हर सुबह उठकर हम देखते हैं कहीं कोई छोटा अंकुर तो नहीं निकल आया। और जब पहला अंकुर दिखाई देता है ना, तो जो खुशी होती है उसे शब्दों में बताना
मुश्किल होता है। तो आप देख रहे हो जैसे मैंने लगाए हैं, आप ऐसे ही इन बल्बों को लगा दीजिए। और इसका अगला अपडेट हम अभी आपको दिखाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि बल्ब को कुछ गलत तरीके से लगा दिया है, तो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं इसका अपडेट। तो सभी बल्ब लगाने के बाद मैंने इनको हल्का पानी डाल रही हूँ। सभी पॉट में देखो, छोटे से छोटे पॉट में मैंने लगाया है। तो आप भी इसको छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी ना दें और मिट्टी सिर्फ नम रहनी चाहिए। तो अब शुरू होता है इसका इंतज़ार। और गार्डनर की ज़िंदगी का सबसे फिर कठिन काम यही रहता है कि उसका इंतज़ार करना। और दोस्तों, पौधे लगाना सिर्फ गार्डनिंग नहीं है, यह उम्मीद लगाने जैसा होता है। तो आज हम एक छोटा सा बल्ब मिट्टी में दबाते हैं और कुछ दिनों बाद वही हमें खूबसूरत फूल देकर मुस्कुराने की बजाय बन जाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, एक पौधा ज़रूर लगाइए। और जब कोई अपना साथ दे ना दे, तब मिट्टी और पौधा हमेशा आपका साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे बल्ब लगा दिए हैं और मैंने इनमें पानी भी डाल दिया है। और इसका अब इंतज़ार है इसका अपडेट का कि इसमें कैसे निकले हैं, क्या निकले हैं, निकलेगा भी या नहीं। बस गार्डनर का बस यही काम है कि इनको रोज़ रोज़ सुबह उठकर देखना। और मैं थोड़ा अपडेट आपको अपने गार्डन का दिखा रही हूँ कि मेरे कैसे। तो दोस्तों, अब मैं आपको रिजल्ट दिखाने जा रही हूँ। देखिए, सारे बल्ब जर्मिनेट हो चुके हैं। जी हाँ, एक भी बल्ब ख़राब नहीं हुआ है। जब मैंने इन्हें लगाया था तब मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि सभी बल्ब इतने अच्छे से निकल आएंगे। इनकी पत्तियां भी बहुत सुंदर निकल रही हैं और पौधे तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। सच में यह देखकर बहुत खुशी हुई। एक गार्डनर के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। लेकिन दोस्तों, अब मेरे मन में एक छोटी सी टेंशन बाकी है कि मैंने तो इन्हें मल्टी कलर समझकर मंगवाया था। अब डर यह है कि कहीं सारे फूल सफ़ेद ही न निकल आएँ, क्योंकि मेरे पास पहले से भी सफ़ेद रजनीगंधा मौजूद है। लेकिन कोई बात नहीं, फूल चाहे किसी भी रंग के निकले, पौधों का स्वस्थ होना सबसे बड़ी बात है। और वैसे भी प्रकृति हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती है। तो अब अगला अपडेट मैं आपको तब दूंगी जब इनमें फूल शुरू हो जाएंगे, आने लगेंगे। मुझे भी बहुत उत्सुकता है कि आखिर इनका असली रंग क्या होगा। अगर आप भी रजनीगंधा लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाइएगा। कम खर्च में बहुत सुंदर फूल देने वाला पौधा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके गार्डन में कौन कौन से फूल लगे हुए हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे अगले अपडेट के साथ जब इन रजनीगंधा के फूलों में फूल खिलेंगी। तब तक अपना और अपने पौधों का खूब ख्याल रखिए।